हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नीतीश कुमार के मुताबिक ही होगा बिहार में सीट बंटवारा, तेजस्वी यादव की है मजबूरी। दोस्तों, दरअसल बिहार की सियासत में अभी गर्माहट की सबसे बड़ी वजह आगामी लोकसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी के बीच सीट बंटवारे के मसले पर खींचतान है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के बैनर तले नीतीश प्रदेश में 17 सीट अपनी पार्टी जेडीयू के लिए चाहते हैं। वहीं आरजेडी के लिए प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए इस पर राजी होना आसान नहीं है। इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव की परेशानी का कारण नीतीश कुमार का रुख है। सीट बंटवारे पर जारी बातचीत के बीच पिछले कुछ दिनों से जेडीयू के नेताओं की ओर से जिस तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं, उससे स्पष्ट है कि सीट बंटवारे की रस्साकसी नीतीश तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है या पहले की तरह नहीं है। दोस्तों, ये बिहार की राजनीति की वास्तविकता है कि पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का जनाधार लगातार कम हुआ है। इसके बावजूद नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, उसके मद्देनज़र तेजस्वी यादव के लिए अपनी बात पर अड़े रहना बेहद मुश्किल है। नीतीश कुमार की राजनीति का मुख्य आधार पाला या गुट बदल लेना रहा है। ये हम सब भी जानते हैं कि इससे तेजस्वी यादव भी बखूबी परिचित होंगे। अतीत में कई बार ऐसा करके ही नीतीश कुमार पिछले 18 साल से बिहार की राजनीति के सिरमौर बने हुए हैं और प्रदेश की सत्ता पर लगातार जेडीयू को बिठाए हुए हैं। मन मुताबिक चीज़ें नहीं होने पर नीतीश रातों रात पाला बदल देते हैं। अतीत में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। दोस्तों, चाहे 2013 हो जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया था, या फिर 2015 का विधानसभा चुनाव हो जिसमें नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का हाथ थामने में तनिक भी देर नहीं की थी। उसी तरह से जुलाई 2017 में आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाने में नीतीश कुमार को वक्त नहीं लगा था। नीतीश कुमार इतने पर ही नहीं रुके। अगस्त 2022 में एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी से पल्ला झाड़ा और रातों रात तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने में तनिक भी देर नहीं की। इस तरह से नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 यानी 18 साल से भी अधिक समय से जेडीयू को बिहार की सत्ता से हटने नहीं दे रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी के प्रदर्शन का ग्राफ प्रदेश में जनाधार लगातार नीचे की ओर जा रहा है। दोस्तों, अतीत के उदाहरण से साफ है कि नीतीश कुमार ने रातों रात पाला बदलने को अपना राजनीतिक हथियार बना रखा है और जिसका असर भी धारदार तरीके से हर बार होता आया है। नीतीश कुमार कब पाला बदल रहे, इसके बारे में राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर प्रदेश की जनता को भी पहले से कोई भान नहीं होता है। हर बार बीजेपी में जाने पर नीतीश कुमार आरजेडी की जमकर आलोचना करते हैं और भविष्य में कभी भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से राजनीतिक गठबंधन नहीं करने का संकल्प भी दोहराते हैं। कुछ ऐसा ही संकल्प वे आरजेडी के साथ जाने पर बीजेपी को लेकर भी करते हैं। इसके बावजूद हर 2-3 साल पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता पर विराजमान रहने की चाहत के आगे नीतीश कुमार का संकल्प पर्दे में जाता रहा है। दरअसल नीतीश कुमार का संकल्प राजनीतिक अधिक होता है, वास्तविक कम। अतीत में उनके रुख से यही कहा जा सकता है। प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में सीट बंटवारे पर नीतीश कुमार की बात मानने के सिवाय तेजस्वी यादव के पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार कब पलटी मार लेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव के सामने फिलहाल 2 चुनौती हैं। एक तो आरजेडी को लोकसभा चुनाव के नज़रिए से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाना है। इसी से जुड़ी दूसरी चुनौती ये है कि बिहार में बीजेपी के साथ ही एनडीए को आगामी लोकसभा चुनाव में पूरे देश में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। इन दोनों चुनौतियों से पार पाने के लिए फिलहाल नीतीश कुमार आरजेडी के लिए मजबूरी है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी के पक्ष में 2 विकल्प हैं। या तो नीतीश बीजेपी के साथ आएँ या फिर आरजेडी से अलग होकर अकेले दम पर चुनाव लड़ें। ये दोनों ही विकल्प होने पर बीजेपी को बिहार में नुकसान की संभावना एक तरह से खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव के लिए यह भी एक तरह से राजनीतिक परीक्षा की तरह ही है कि कैसे वो नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।